इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालतुन व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। तो क्या डर है हो ज़माना बेमुखालिफ, मुझे काफ़ी है कि एक खुदा मेरे लिए है।
तौहीद तो ये है कि खुदा हशर में ये कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द सना और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व मुक़द्दस पे दरूद व सलाम के बाद मोहतरम सामीन, इस वक्त मैंने क़ुरान मजीद की सूरह आले इमरान में से एक आया मुबारक तिलावत की है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों की अज़मत अहमियत बयान फरमाई है जो अल्लाह तबारक व तआला का नाजिल करदा दीन हक़ कबूल करने के बाद उसको समझ कर उस पे अमल करते हैं और इसकी आगे दावत व तबलीग का काम करते हैं, अल्लाह के दीन को लोगों तक पहुंचाते हैं और इसे गालिब करने के लिए अल्लाह की राह में जिहाद भी करते हैं और अल्लाह ताला के उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों से जिहाद और क़िताल करते हुए जामे शहादत नोश कर जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल हो जाते हैं आप उन्हें मुर्दा न समझें, बल्कि वो अपने रब के पास ज़िंदा हैं, वो अल्लाह के मेहमान हैं, अल्लाह ख़ुद उनका मेज़बान है। अल्लाह की तरफ से उन्हें बेहतरीन रिज़्क़ अता किया जाता है। तो इस रास्ता में जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए, उनकी एक बहुत लंबी तवील फहरिस्त है। उन तमाम शुहदाए इस्लाम की शहादत का तज़किरा करना, इसके लिए काफ़ी वक्त भी दरकार होता है, लेकिन आज के इस अज़ीम शान खुतबा जुम्मतुल मुबारक में इख्तिसार के साथ मैं चंद शुहदा का तज़किरा करूँगा और वो हैं शुहदाए अहले बैत, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी रिश्तेदारों में से जिन्होंने अल्लाह की राह में पूरी ज़िंदगियाँ जिहाद में क़िताल में गुजारी और बिल आखिर जामे शहादत नोश करने के बाद अपने रब के हुजूर पहुँच गए। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे और महबूब चचा
सय्यिदना अमीर हमज़ा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब, सब कहें रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई एतबार से मोहब्बत और प्यार था। सय्यिदना हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम शक्ल भी थे, हम उम्र भी, जिनकी उम्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 2 साल ज़्यादा थी। अक्सर ऐसा होता है कि चचा या मामू हो, उनकी उम्र कम होती है, भांजा भतीजा उनकी उम्र ज़्यादा भी हो सकती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 चचाओं में से 2 ने इस्लाम कबूल किया था। एक हज़रत हमज़ा और दूसरे हज़रत अब्बास, सब कहें रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। और फिर चचा होने के अलावा ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूध शरीक भाई भी थे, यानी रज़ाई भाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सय्यिदना हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक ख़ातून का दूध पिया था। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके साथ बड़ी मोहब्बत और बड़ा प्यार था। ग़ज़वा उहुद के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये ख़बर मिली कि मक्का से तकरीबन 1000 की तादाद में, बल्कि 3000 की तादाद में मुशरिकीन का एक बहुत बड़ा लश्कर मुसल्लह होकर अबू सुफियान और खालिद इब्ने वलीद, जो कि अभी मुसलमान नहीं हुए थे, उनकी क़ियादत में मक्का से इस इरादा से निकले हैं कि अभी हम मदीना में पहुंचकर जाते ही मुसलमानों पे हमला कर देंगे और उन सब का ख़ात्मा किए बग़ैर वापस नहीं आएंगे। इसलिए उन्होंने इस मौका पे अपने औरतों को भी साथ लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए किराम को मस्जिद नबवी में बुलाया। उस वक्त इन तमाम मुसलमान असहाबे किराम की तादाद सिर्फ़ और सिर्फ 700 थी। 700 का 3000 के साथ मुकाबला होना था। आपने उनसे राय ली, मशवरा लिया कि हमें मदीना के अंदर रहना चाहिए या बाहर मैदान में जाकर उनका मुकाबला करना चाहिए। तो सय्यिदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इनके साथ चंद साथियों ने ये मशवरा दिया कि हमें बाहर मैदान में जाकर खुले आमने सामने होकर मुकाबला करना चाहिए। और हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ
कि उस वक्त तक ना मैं खाना खाऊंगा और ना पानी पीऊंगा जब तक मैदान उहद में जाकर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों को इबरतनाक सबक ना सिखा लो। इसी बात पे इत्तेफाक हुआ, मुकाबला हुआ। सय्यदना हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इनके दूसरे साथियों ने बड़े जुर्अत और बहादुरी दलेरी के साथ मुकाबला किया। थोड़ी देर में ही अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इन 700 की तादाद को 3000 पे गलबा अता कर दिया। मगर बाद में उन 50 तीर अंदाज़ों से एक गलती हो गई, जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इसी का ज़िक्र अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान की इस आयत में फरमाया, वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वअदहु इज़ तहुस्सूनहुम बिइज़्निहि हत्ता इज़ा फशिलतुम व तनाज़अतुम फिल अम्रि व असैतुम मिन बअदि मा अराकुम मा तुहिब्बून मिनकुम मन युरीदुद्दुनिया व मिनकुम मन युरीदुल आखिरह सुम्मा सरफ़कुम अन्हुम लियब्तलियकुम वलक़द अफ़ा अन्कुम वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अलल मुअमिनीन। फरमाया कि अल्लाह ताला ने ए मुसलमानों जो तुमसे वादा किया था उसे पूरा कर दिया। जब तुमने अपनी आँखों से अपनी पसंदीदा चीज़ को यानी फतह, गलबा और कामयाबी को देख लिया, इन मुशरिकीन कुफ़ार को मैदान छोड़कर, माल छोड़कर भागते हुए तुमने देख लिया, लेकिन फिर तुमने गलती की अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की, जिसकी वजह से तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इस मौका पर मक्का के एक नौजवान ने इब्ने मुतइम वहशी इब्ने हरब से कहने लगा, जो कि उसका ग़ुलाम था, कि अगर तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमज़ा को कत्ल कर देगा ना, तो मेरी तरफ से तू आज़ाद है, क्योंकि इससे पहले ग़ज़वा बदर में हमज़ा ने मेरे चचा तुऐमा को कत्ल किया था। उसने कहा ठीक है, और ये सय्यदना हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलाश में कत्ल के इरादा से निकले, और उधर अबू सुफियान की बीवी हिंदा ने इनके इस इरादा को और मुस्तहकम कर दिया कि अगर तो वाक़यातन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमज़ा को कत्ल कर देगा, मैं तुझे बहुत इनाम दूंगी, मेरे पास जितने भी ज़ेवरात हैं वो तोहफ़तन मैं तेरी खिदमत में पेश कर दूंगी। इसलिए कि हमज़ा ने मैदान बदर में मेरे बाप और मेरे भाई को कत्ल किया था, तो इसलिए वहशी इब्ने हर्ब जो बाद में फ़तह मक्का के मौका पे मुसलमान हुए,
इस वाक़या को ख़ुद बयान करते हैं कि मैंने मैदान उहद में देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बड़ी शुजाअत के साथ, बड़ी जुर्अत, बड़ी दलेरी और बड़ी बहादरी के साथ कुफ़ार के, मुशरिकीन के सफ़ों को चीरते हुए, दरहम बरहम करते हुए उनके बड़े बड़े बहादुरों को वासिले जहन्नम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और मैं उनके कत्ल के इरादा के लिए एक दरख्त के पीछे छुप गया, ताकि जो ही मेरे करीब आएंगे ना तो मैं अचानक हमला कर दूंगा। और वहशी इब्न हरब कहते हैं, वल्लाह मुझे मुसलमानों के साथ लड़ाई के लिए और कोई दिलचस्पी नहीं थी, मैं तो सिर्फ़ आज़ादी चाहता था कि हमज़ा को कत्ल करके ग़ुलामी से हमेशा के लिए निजात पा जाऊँ। तो अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब मेरे करीब पहुँचे, उस वक्त उनका मुकाबला हो रहा था मक्का के एक नौजवान सबा इब्न अब्दुल उज़्ज़ा के साथ। अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उसे अपनी तरफ बुलाया, उसको ललकारा। जब वो करीब आया तो तलवार के साथ उस पे वार किया और चश्मे ज़दन में थोड़ी ही देर में वो कत्ल होकर ज़मीन पे गिर गया, उसका सर कट गया। और उसके बाद फिर मैंने अमीर हमज़ा की तरफ अपनी कुल्हाड़ी चलाई जो बड़ी तेज़ थी, जो उनके पेट में लगी, आंतड़ियों को चीरती हुई नीचे गिर गई और हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ज़मीन पे गिर जाते हैं। पेट फट गया और थोड़ी देर में ही उनकी जिस्म से जान निकल गई, रूह परवाज़ कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने आगे बढ़कर अपनी कुल्हाड़ी को निकाला, जाकर अपने मालिक को खुशखबरी सुनाई। उसने हस्बे वादा मुझे ग़ुलामी से आज़ाद कर दिया। फिर मैं हिंदा के पास गया, उसने मुझे तोहफ़ा दिया और मुझसे कहा कि जाओ अमीर हमज़ा के कान काट कर, नाक काट कर, ज़ुबान काट कर मेरे पास ले आओ, ताकि मैं धागे में परोकर उसे अपने गर्दन का हार बना सकूं। इतनी दिल में नफ़रत और कीना बुग़्ज़ था हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का, हत्ता कि रिवायात में आता है उसने सय्यदना हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का सीना चाक करके जिगर निकाल कर उसको चबाना शुरू किया, लेकिन निगल न सकी और उनके ज़ुबान, कान और नाक धागे में परोकर अपने गले का हार बनाया। मैदान उहद जब जंग ख़त्म हुई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद साथियों के साथ अपने साथियों का, उनकी नाशों का मुआयना कर रहे हैं। देख रहे हैं कि मैदान उहद लाशों से भरा हुआ है। 70 मुसलमान जलीलुल क़दर असहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की नाशें पड़ी हुई हैं। आप देखते हैं कहीं अब्दुल्ला इब्ने जहश हैं, कहीं अब्दुल्ला इब्ने हराम अबू जाबिर, कहीं हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कहीं साद इब्ने रबी, कहीं मुसअब इब्ने उमैर
रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, कहीं ज़ियाद इब्ने सकन। इसी तरह आप देखते जा रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू जारी हैं और बिल आखिर आप आखिर में पहुँचे अपने चचा हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नाश पर। आप देखते हैं अजीब मंज़र है, पूरे एज़ा बिखरे पड़े हैं, सीना चीरा हुआ है, पेट फटा हुआ है और नाक कान ज़ुबान कटी हुई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हालत देखकर अपनी आंखों से आंसू बहा रहे हैं, ज़ारों की तार रो रहे हैं। और फिर आप पीछे मुड़कर देखते हैं हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन सुफ़ैया बिनती अब्दुल मुत्तलिब, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सकी फूफी हैं, हज़रत हमज़ा की सकी बहन हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। आपने उन्हें आते हुए देखा। उनके बेटे सय्यिदना ज़ुबैर इब्ने अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाने लगे, ऐ ज़ुबैर, जाकर अपनी वालिदा को मना कर दो कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको आगे आने की इजाज़त नहीं दे रहे, यहीं से वापस पलट जाओ, आगे ना आए। पैगाम दिया तो बहादुर बेटे की बहादुर माँ, बहादुर भाई की बहादुर बहन, मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फूफी सुफ़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी कि बेटे ज़ुबैर, जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा पैगाम भी दे दो, उनसे कह दो मैं अपने भाई की नाश पर रोने पीटने के लिए नहीं आई, सीना को भी करने के लिए नहीं आई, मातम और नोहा करने के लिए नहीं आई। मैं वादा करती हूँ कि मैं अपने भाई की नाश पे आकर सब्र करूँगी। मैं सब्र करने के लिए आपको मुबारकबाद देने के लिए आई हूँ। और देखकर आसमां की तरफ निगाह उठाकर फरमाने लगी, ऐ अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मेरे भाई को अपने दीन की सर बुलंदी के लिए कबूल फरमा लिया। ये हैं वो बहादुर और साबिर लोग। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सब्र किया, उनकी बहन ने भी सब्र किया। और इसके बाद इन शुहदा की नाशों की तजहीज़ व तकफीन होने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको कब्रों में दफना रहे हैं। बहुत से ऐसे शुहदा जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये चचा भी हैं, पूरा जिस्म छुपाने के लिए पूरा कफन भी मुयस्सर नहीं, सिर्फ एक ही चादर। ये अजीम लोग, कामयाब लोग, बेहतरीन लोग, एक ही चादर, लेकिन वो भी पूरी नहीं। जब सर पे डालते हैं पाँव नंगे और पाँव पे डालते हैं तो सर नंगा हो जाता है। बिल आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चादर को चेहरे पे और सर पे डाल दिया, पाँव के ऊपर अज़हर यानी घास मंगवा कर डाल दी। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इन साथियों को कब्रों में दफन किया और मदीनतुल मुनव्वरा में पलटे। दिल में गम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में भी, और उन शुहदा के जो लवाहिकीन थे बड़े परेशान गमगीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें हौसला और तसल्ली देने के लिए इन आयात को नाजिल फरमाया। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता
बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। ऐ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने साथियों को भी बता दें कि जिन लोगों ने अल्लाह की राह में अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं, जो अल्लाह की राह में कत्ल हो गए हैं, उन्हें आम मुर्दों की तरह मुर्दे ना समझो, बल्कि वो अपने रब के पास जिंदा हैं, वो अपने रब के मेहमान हैं, अल्लाह उनका मेज़बान है, उन्हें उनके रब की तरफ से बेहतरीन रिज़्क़ अता किया जाता है। फरहीना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिहि व यस्तबशिरूना बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन खल्फ़िहिम अल्ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो इनामात उन्हें अल्लाह ने अता किए हैं वो उनके साथ बड़े ही खुश हैं और अपने लवाहिकीन को खुशखबरी सुना रहे हैं कि वो इस हाल में हैं कि उनके ऊपर किसी किस्म का ना खौफ है और ना ही गम। अल्लाह अकबर कबीरा। और उधर वक्त गुजरता गया, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने अपने मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मदद फरमाई। जमात में तादाद में इजाफ़ा हुआ, बिल आखिर मक्कातुल मुकर्रमा फ़तह हो गया। आपने अपने मुखालिफीन को मुआफ़ कर दिया, उनसे इंतकाम नहीं लिया। इन आने वालों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमज़ा सब कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनके कातिल वहशी इब्ने हरब भी आ गए। पहले इधर उधर छुप रहे थे, ना जाने मेरे साथ क्या सलूक हो, लेकिन जब किसी ने बताया कि जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हो जाओ, मुआफ़ी तलब कर लो, क्योंकि जो उनके पास चला जाए, अपनी गलतियों का एतराफ़ कर ले और मुआफ़ी का तलबगार हो, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे बदला नहीं लिया करते, वो उनको मुआफ़ कर देते हैं। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का कातिल जब आपके सामने आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया कि क्या तो वहशी है? कहा हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, मैं मुआफ़ी चाहता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे हुक्म दिया, ज़रा मेरे सामने बैठकर मुझे ये पूरी दास्तां बयान करके सुना तो सही कि तूने मेरे चचा को कैसे कत्ल किया था। उसने पूरा वाक़या बयान करके सुनाया। आप सुन रहे हैं और ज़ारो क़ितार रोए जा रहे हैं, आंखें छम छम आंसू बहा रही हैं। जब ये अपनी दास्तां मुकम्मल करता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, वहशी तो मुसलमान हो गया है, तेरा इस्लाम कबूल कर लिया गया है, तो मुसलमान है, तुझे मुआफ़ी दे दी गई है, लेकिन अब के बाद दोबारा मेरे सामने ना आना, बल्कि इधर उधर अलग रहना, क्योंकि जब मेरी नज़र तुझ पे पड़ेगी तो मुझे अपना चचा हमज़ा याद आ जाएगा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इतनी मोहब्बत
और इतना प्यार था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने इस मुशफिक और महबूब चचा के साथ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और दूसरे शहीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई सय्यदना जाफ़र बिन अबी तालिब, सब कहो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये वो शुहदा हैं कि जिनकी मोहब्बत के दावेदार, अहले बैत की मोहब्बत के दावेदार भी इनकी शहादत को बयान नहीं करेंगे कि इनके ऊपर किस कदर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए। ये भी अजीम लोग हैं जिन्होंने अल्लाह की राह में अपनी जानों को कुर्बान किया था और बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ हैं इनकी। सय्यदना जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का में ही इब्तिदाई में ही मुसलमान हुए। ये अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सके भाई हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्कातुल मुकरमा में अपने साथियों के, अपने मुसलमान मज़लूम मुसलमानों के हालात देखे कि मुशरिकीन कुफ़ार इनको बहुत ज़्यादा सता रहे हैं, मक्का में रहकर अल्लाह की इबादत करना मुश्किल हो गया है, आपने हुक्म दिया यहाँ से हिजरत करके हबशा में पहुँच जाओ। इन मुहाजिरीन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये चचाज़ाद भाई जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बीवी अस्मा बिन्ते उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ मक्का से हबशा पहुँचे। बड़ा लंबा सफ़र करके, ये हिजरत हबशा का वाक़या बड़ा तवील है, मुझे सिर्फ़ इनकी सीरत और शहादत को बयान करना मकसूद है। जब असहमा नजाशी ने, हबशा के बादशाह ने इन मुसलमानों को अपने दरबार में तलब किया और इनसे यहाँ आने का मकसद पूछा, तो इन मुसलमानों ने आपस में ये तय किया कि एक तो हम में से किसी ने झूठ नहीं बोलना, हम में से किसी ने, आप भी कह दें इंशाअल्लाह, हम में से किसी ने झूठ नहीं बोलना। जब भी बोलना है क्या बोलना है? सच बोलना है। और इन्होंने अपना तर्जुमान हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुकर्रर किया कि यही तमाम की सब की नुमाइंदगी करेंगे, जो सवाल होगा यही जवाब देंगे। असहमा नजाशी ने बहुत से सवालात किए, इन्होंने जवाब दिए। बिल आखिर उसने कहा कि वो कलाम जो तुम्हारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ है, उसमें से कुछ तुम्हें याद है? फरमाया हाँ। कहा ज़रा पढ़ कर सुनाओ। तो सय्यदना जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरह मरियम की तिलावत शुरू की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ हा या ऐन साद ज़िक्र रहमति रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया। कुरान करीम की तिलावत करते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, और सुनने के बाद उनकी जो हालत हुई
और उन पे जो असर हुआ अल्लाह ने उसे भी कुरान मजीद में बयान फरमाया। व इज़ा समिउ मा उन्ज़िला इलर रसूली तरा अयुनहुम तफीज़ु मिनद दमई मिम्मा अरफू मिनल हक़ यक़ूलूना रब्बना आमन्ना फ़क्तुबना मअश्शाहिदीन। सय्यदना जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान की तिलावत कर रहे हैं और वो सुन रहे हैं, दिलों पे असर हो रहा है। और सुनने वाले अगरचे ईसाई थे, पहले मुसलमान नहीं थे, मगर कुरान का इतना असर हुआ, कुरान में अल्लाह ने तासीर ही इतनी रखी है, फरमाया कि उनकी आँखों से आंसू जारी हो गए और पुकार उठे कि ये अल्लाह का सच्चा कलाम है, हम इस पे ईमान लाते हैं। अल्लाह से दुआ करते हुए कहते हैं, ऐ हमारे परवरदिगार हम इस पे ईमान लाते हैं, और जो लोग तेरी तौहीद की, तेरे नबी की रिसालत की गवाही देते हैं उनमें हमारा नाम भी शामिल फरमा ले। अल्लाह अकबर। और फिर निजाशी ने इन मुसलमानों से कह दिया कि तुम मेरे शहर में, मेरे मुल्क में आज़ाद हो, जैसे चाहो अपनी ज़िंदगी बसर करो। बहरहाल वक्त गुज़रता गया, इधर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्का से मदीना पहुँचे। ग़ज़वा बदर हुआ, उहुद हुआ, ग़ज़वा खंदक हुआ, और फिर सुलह हुदैबिया हुई। इसके बाद ग़ज़वा खैबर हुआ, अल्लाह ने फ़तह अता फरमाए। इसी मौका पर हबशा से कुछ मुहाजिरीन वापस आ रहे हैं, उनका गुज़र खैबर के पास से हुआ। उन्होंने जब सुना कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा किराम के साथ यहाँ खैबर में तशरीफ़ लाए हुए हैं, यहीं आकर इन्होंने आपसे मुलाकात की। आपने दूर से देखा मेरे भाई जाफ़र तैयार आ रहे हैं, आपने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया, सीने से लगाया, मुआनका किया और ज़ुबान से फरमाया, मुझे मालूम नहीं कि दो बातों में से मुझे ज़्यादा खुशी किस बात की है, खैबर के फ़तह होने की या जाफ़र तैयार के आने की, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बहरहाल आप फ़तह याब होकर अपने इन साथियों को साथ लेकर वापस मदीना में तशरीफ़ लाए, और कुछ मुद्दत के बाद फिर आपको पता चला कि रोम के ईसाई, उनके बादशाह कैसर ने लाख की तादाद में एक फ़ौज तैयार की है और वो तैयारियों में लगे हुए हैं हम मुसलमानों पे आकर हमला करने के लिए। आपने इधर से 3000 मुसलमानों का लश्कर तैयार किया। वो 1 लाख की तादाद में रोम से आए और 1 लाख मुख्तलिफ कबाइल से और उनके साथ मिल गए। भला बताओ 2 लाख के साथ 3000 का क्या मुकाबला होता है। लेकिन ये मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म पर चल पड़े, निकल गए। ये उनकी कुर्बानियों का नतीजा है ना कि आज ये दीन इस्लाम हम तक पहुंचा हुआ है। उन्होंने खून और पसीने देकर, भूख और प्यास बर्दाश्त करके अल्लाह के दीन को गालिब किया और हम तक पहुंचाया। और किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा, खुदा दे दीन नो दुनिया ते चमकाया साहबा ने,
खुदा दे दीन नो दुनिया ते चमकाया सहाबा ने, लखा भुलिया अते भटकां नू रालाया सहाबा ने। नहीं भुख तस तो घबराए, न सर देवन तो कतराए, लहू विच हो के भी हलत पत, न हक आखन तो बाज आए। ताल्लुक एह जिया साई नाल लहा लाया सहाबा ने, खुदा दे दीन नो दुनिया ते चमकाया सहाबा ने। खिलाफत विच रहे लोगां दियां मजदूरियां कर दे, अधी राती एहो बेवा दे घर पानी रहे भर दे। ओ केड़ा बंगला मदीने विच जो बनवाया सहाबा ने, खुदा दे दीन नो दुनिया ते चमकाया सहाबा ने। मदीना में जाकर जितने मर्जी कोशिश कर लो, पूछ गिछ कर लो, उनमें से यानी सिद्दीक़ अकबर हैं, फ़ारूक आज़म हैं, उस्मान ज़ुन्नूरैन हैं, अली मुर्तज़ा हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, उनमें से तुम्हें किसी की भी यादगार नहीं मिलेगी कि ये इमारत उन्होंने अपने लिए बनवाई थी। ये ईवान सदर, वज़ीर आज़म हाउस या गवर्नर हाउस कोई नज़र आता है मदीने में? सादा से मकानों में रहकर, सादा ग़िज़ा खाकर, लोगों की खिदमत करके अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले और सय्यदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दफ़ा बैतुल माल के जो घोड़े थे ना, उनको उनके जिस्म साफ़ कर रहे थे, जिस्मों पे तेल लगा रहे थे। किसी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, ये खिदमत आप अपने ग़ुलामों में से किसी ग़ुलाम से लेते? तो फरमाने लगे, सय्यदुल कौम खादिमुहुम, जो कौम का सरदार, कौम का अमीर, कौम का खलीफा होता है, वो कौम का असल में ग़ुलाम होता है। वो खिदमत करने वाला होता है, करवाने वाला नहीं होता। बहरहाल सय्यदना जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात हो रही है। 2 लाख के मुकाबला के लिए आपने 3000 का लश्कर तैयार किया और हुक्म दिया, सबसे पहले दीन इस्लाम का परचम ज़ैद इब्ने हारिसा थामेंगे। अगर वो कत्ल हो जाएं, उनके बाद मेरे चचाजाद भाई जाफ़र बिन अबी तालिब उठाएंगे। अगर वो भी कत्ल हो जाएं तो फिर परचम इस्लाम अब्दुल्ला इब्ने रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थामेंगे। अगर वो भी कत्ल हो जाएं तो फिर मुसलमान जिसे चाहें अपना अमीर मुकर्रर कर लें। अल्लाह, ये पहुँच गए। किस्सा मुख्तसर, मुकाबला शुरू हुआ 2 लाख के साथ 3000 मुसलमानों का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़ीम सिहाबी, बेहतरीन सिहाबी ज़ैद इब्ने हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वाहिद सिहाबी हैं जिनका नाम अल्लाह के कुरान में मौजूद है और किसी सिहाबी का नाम नहीं है कुरान में। वैसे अलग अलग तज़किरे मौजूद हैं। फरमाया, फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिन्हा वतरन ज़व्वजनाकहा व इज़ तक़ूलु लिल्लज़ी अनअमल्लाहु अलैहि व अनअमत अलैहि। ये वो ज़ैद इब्ने हारिसा हैं कि ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके ऊपर अल्लाह का भी इनाम है, आपका भी इनाम। अल्लाह ने इनाम किया
कि इनको इस्लाम की दीन की दौलत अता की, जो कि बहुत बड़ी नेमत है। आपने इनाम किया, अपने ग़ुलामी से आज़ाद किया। बहरहाल पहली फुर्सत में इन्होंने परचम थामा, अपने साथियों को लेकर आगे बढ़े, दुश्मन से मुकाबला हुआ, जामे शहादत नोश कर गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत के मुताबिक इनके बाद परचम इस्लाम आपके चचाजाद भाई जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने थाम लिया। आगे बढ़े, दुश्मन ने हमला किया। पहला दायां बाजू कट गया, दायां हाथ कटा, परचम बाएं हाथ में थाम लिया, बायां हाथ भी कट गया। फिर दोनों बाजुओं को मिलाकर झंडा पकड़कर सीने से लगा लिया। फरमाने लगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पकड़ाया हुआ परचम मैं उस वक्त तक ज़मीन पे नहीं गिरने दूंगा जब तक मेरे जिस्म में जान और खून का आखिरी कतरा मौजूद है। इसी असना में जामे शहादत नोश कर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर मदीना तैयबा में मिंबर पे तशरीफ़ फरमा हैं। आपने खुतबा जुमा के दौरान अपने साथियों को ख़बर देते हुए फरमाया कि ग़ज़वा मूता में इस्लाम का परचम ज़ैद इब्न हारिसा ने पकड़ा, शहीद हो गए। उनके बाद जाफ़र बिन अबी तालिब ने पकड़ा, वो भी शहीद हो गए। उनके बाद अब्दुल्ला इब्न रवाहा ने पकड़ा, वो भी शहीद हो गए। उनके बाद झंडा इस्लाम की तलवारों में से एक तलवार ने पकड़ा, अल्लाह ने फ़तह अता फरमा दी। सुम्मा अख़ज़ अर्राया सैफ़ुम मिन सुयूफ़िल्लाह फ़तह अल्लाह, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार ने पकड़ा, अल्लाह ने फ़तह अता फरमा दी। और वो कौन थे? सय्यदना खालिद इब्न वलीद, सबको रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा जुमा से नमाज से फारिग होने के बाद सय्यदना जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर तशरीफ़ ले जाते हैं। उनकी बेवा अस्मा बिनते उमैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ़ लाती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर उनको बिठाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा पर गमी के आसार देखे। पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस बात का गम है, किस बात की परेशानी है? फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे सामने मेरे भाई जाफ़र के बच्चों को ज़रा बुलाया जाए। बच्चों को आपके सामने लाया गया। आपने उनको अपने करीब किया, उन्हें अपने सीने से लगाया, उनके सरों पे हाथ रखे, उनको हौसला और तसल्ली दी और फरमाया, अस्मा, आपके शौहर जाफ़र अल्लाह की राह में जामे शहादत नोश कर गए हैं। सब्र करना और अल्लाह ताला से अजर की उम्मीद रखना। और आपने अपने दीगर साथियों को हुक्म दिया, आले जाफ़र के लिए खाने का इंतज़ाम करो। आले जाफ़र के लिए क्या करो? खाने का इंतज़ाम करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सबक दिया वो ये है कि जिस घर में वफ़ात हो उस घर में से खाते नहीं बल्कि घर वालों को खिलाते हैं।
और फिर नज़र दौड़ाओ, सोचो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आपके सैकड़ों की तादाद में साथी कुछ शहीद हुए, कुछ तबई मौत वफ़ात पा गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें से किसी का मातम नहीं किया, जंजीर जनी, सीना को भी नहीं की और गिरेबान चाक नहीं किया, जज़ा फज़ा नहीं की। आपने हमेशा सब्र किया और सब्र की तलकीन की। अल्लाह रब्बुल आलमीन का भी यही हुक्म है, फ़ासबिर कमा सबरा उलुल अज़्मि मिनर रुसुल। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने भी उसी तरह सब्र करना होगा जैसा कि आपसे पहले अज़ीम शान उलुल अज़म जलीलुल क़दर अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने सब्र किया था। आपने सब्र किया और सब्र की तलकीन की। और फिर फरमाया कि मुझे मेरे रब ने दिखाया ग़ज़वा मूता के मैदान में मेरे भाई जाफ़र, उनके बाजू, उनके हाथ पाँव, उनका जिस्म खून में लथपथ है। ये मंज़र मैदान में दिखाया और उधर अल्लाह ने जन्नत में दिखाया कि मेरे भाई जाफ़र के जो बाजू कटे थे ना, अल्लाह ने उन बाजुओं की जगह पे 2 पर लगा दिए हैं और उन परों के ज़रिए वो पूरी जन्नत की सैर कर रहे हैं। ये कितनी अज़मत की बात। फरमाया इसीलिए उनका नाम है जाफ़र तैयार, तैरने वाले, उड़ने वाले, सैर करने वाले, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और फिर ये भी देख लेना, मैंने तो बड़ा गौर किया है, बड़ा देखा है कि कोई ऐसी बात मिल जाए, लेकिन पूरी ज़िंदगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किसी चचा का या किसी चचाज़ाद भाई का या किसी बेटी का, किसी बेटे का या किसी बीवी का कोई कुल तीजा, 7वां, 40वां या बरसी हरगिज़ नहीं की। मेरे इल्म में नहीं है कि आपने उनमें से किसी के लिए ये प्रोग्राम एहतिमाम के साथ किया हो। बस उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। आप उनके लिए दुआ करते और अपने लिए दुआ करते। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें इन तमाम असहाबे किराम, अहले बैत रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के साथ सच्ची मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ ता फ़रमाए और हमें उनके नक्श कदम पे चलने की तौफ़ीक़ ता फ़रमाए। अल्लाह आखिरत में हमें उनका साथ नसीब फ़रमा दे। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।